हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है बच्चों, इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है और सीधा मेथड से सॉल्व करना है, माने फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब इसका तुम्हें रूट्स फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसका दो कंडीशन होता है बच्चों। पहला कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो रूट एग्जिस्ट करेगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, रूट्स इमेजिनरी होता है। अब यहाँ पहले हमें चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। पहले चेक कर लिया जाए। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, बोलो तो वैल्यू ऑफ a यहाँ मिलेगा 2। b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू मिलेगा 3। b का वैल्यू -7, यहाँ -7 तो b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3। अब यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। जानते हो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब -7, -7 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 3। -7 स्क्वायर मतलब बच्चों -7 इंटू -7, दो माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये 24 हो गया। अब माइनस कर दो इसको, 49 माइनस 24, ये आ जाएगा 25। मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला वो 25 मिला। 25 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स इसका निकलेगा। अब हमें इसका रूट निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड तो इजी था, थोड़ा सा ये मेथड हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से ऊपर है थोड़ा। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों यहाँ x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। अगर वो स्क्वायर में नहीं, जैसे यहाँ अगर 4 रहता या मान लो 9 रहता या 1 रहता तब कॉमन लेने का जरूरत नहीं होता। हालांकि इसको भी कर सकते हैं ऐसे भी कि ये √2x का होल स्क्वायर है, लेकिन अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको कॉमन ले लो तो ज्यादा बेटर है। 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ इस टर्म में 2 नहीं है तो जिसमें नहीं है उसमें तुम यहाँ 2 कॉमन लिए हो तो यहाँ बाई 2 कर देंगे। यहाँ ये 3 है, इसमें भी 2 नहीं है, 2 कॉमन यहाँ लिया गया है तो बाई 2 कर देंगे। अगर ये मल्टीप्लाई करो इसके अंदर तो यही चीज मिल जाएगा। तो कॉमन लेते समय ये देखो कि अगर जैसे यहाँ 2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ 2 नहीं है,
2 नहीं है तो कॉमन लिया गया है 2, तो यहाँ बाई में 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 नहीं है, कॉमन लिया गया है 2, तो बाई में यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब इस 2 को इधर लाएंगे, 0/2 0 हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद अब बच्चों इसमें ये देखो कि ये किसका, x² माने x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू x लिख दो। अब ध्यान दो, यहां तुम्हें यही चीज थोड़ा समझने वाला है बच्चों। यहाँ पे x² ये x का स्क्वायर हो गया, -2 लिखना है, और ये जहां जो भी ब्रैकेट में है इसको लिख देना है, ये हो गया 2x। लेकिन यहां हमें लाना है 7/2। एक कैलकुलेशन करने से 7/2x होना चाहिए, तो अब इंटू यहाँ हम क्या लिख दें कि ये 7/2 हो जाए। ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर हम 7/4 यहाँ लिख दें तो ये 2 इस 4 से कट के 2 2 जा 4, 7/2 हो जाएगा। मतलब इस 7x/2 को 2x इंटू 7/4 लिखा गया। अब ये जो चीज लिखे हो यहाँ 7/4 प्लस 7/4 यही स्क्वायर यहाँ कर दो, ठीक, माइनस यही चीज 7/4 स्क्वायर कर दो। अब ये देखो, प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बचा क्या है इसमें, 3/2, ये प्लस 3/2 लिख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसे हमें होल स्क्वायर में चेंज करना है। फिर से देखो बच्चों, ये x² माने x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, यहाँ 7x/2 है। अब हमें ऐसा चीज लिखना है कि यहाँ 7/2x ही रहे। तो अगर हम 7/4 कर देते हैं तो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, 7x/2 आएगा। जितना यहाँ लिखते हो ये 2x के बाद जो भी लिखते हो प्लस करके उतना स्क्वायर ऐड करो, उतना ही स्क्वायर माइनस करो, प्लस जो ये बचा है इसको लिखो इक्वल टू 0 कर दो। अब यहां से यहां तक जो चीज है बच्चों, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो तो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 7/4 माने a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये तीनों टर्म मिल जाएगा। अब इधर ये दोनों बचा है, इसको उस साइड भेज देंगे तो इक्वल टू, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 7/4 स्क्वायर, ये माइनस 3/2 इक्वल टू 7/4 स्क्वायर मतलब 49/4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3/2। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहाँ एलसीएम होगा 16 और 16 1 जाए, फ्रैक्शन का जैसे माइनस करते हो सिंपल उस तरह से ये हो जाएगा 49 माइनस, और ये 24 हो जाएगा। यहाँ माइनस करोगे बच्चों, माइनस करने से 25/16 आया। ये किसके इक्वल है बच्चों, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इतना है। तो यहाँ से x माइनस 7/4 क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस चीज का रूट हो जाएगा। प्लस माइनस किसी भी नंबर का रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है। जैसे 16 का रूट प्लस माइनस 4, 64 का रूट प्लस माइनस 8, तो प्लस माइनस रूट ओवर 25/16 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का बच्चों क्या होगा 5, और 16 का रूट होता है 4। अब यहीं पे एक बार प्लस वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू ले लेंगे। तो यहां अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं, टेकिंग प्लस वैल्यू अगर लेते हैं तो x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 होगा। माइनस 7/4 इधर लाओगे तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 माने ऐड करोगे 12/4, 12/4 आता है 3, और यहीं पे बच्चों टेकिंग माइनस साइन ले लो। माइनस साइन लेने से क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू
+5/4 यहाँ लिया, अब यही -5/4 ले लेना है। -5/4 यहां से x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, -7/4 को इधर करोगे तो +7/4, फ्रैक्शन का कर दोगे और 7 में से 5 गया, 2/4 माने 1/2 मिल गया। तो इस तरह से x का दो वैल्यू मिला बच्चों, एक वैल्यू हो गया 3 और एक वैल्यू हो गया 1/2। इसको देख लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों इसी का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है बच्चों, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या करेंगे बताओ तो। सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। इसके लिए हम निकालेंगे b² - 4ac। इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से पहले कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे बच्चों। a क्या मिलेगा, a बोलो, a के प्लेस में 2 हो गया, b क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ x माने 1x है तो b के प्लेस में 1 मिल गया, c के प्लेस में -4 मिल गया। c के प्लेस में यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है, -4 मिल गया। अब हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट d माने b² - 4ac। दिस इज इक्वल टू, अब देखो b² माने 1 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है या थर्ड है, नहीं सेकेंड ही है, ठीक। b² माने 1 का स्क्वायर -4 × a माने है यहाँ 2 × और c माने है बच्चों -4 = 1² 1। यहाँ ध्यान दो, यहां से यहां तक बच्चों 2 माइनस दिखाई दे रहा है। 2 माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में होता है। 4 × 2 = 8, 4 × 32, 32 + 1 मिलके हो गया 33। अब ये जो 33 है माने b² - 4ac का वैल्यू क्या आया 33। 33 माने >0। वैल्यू >0 आता है या <0, सॉरी, वैल्यू >0 आता है या =0 आता है तो रूट एग्जिस्ट होगा। और वैल्यू अगर <0 माइनस में आता है मतलब तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां देखो >0 मतलब रूट्स एग्जिस्ट। अब इसमें हमें बच्चों रूट्स फाइंड करना है कि रूट्स क्या होगा। अब देखो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। इक्वेशन लिखते हैं 2x² + x - 4 = 0। बताया कि यहाँ x² के साथ अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो बिना कॉमन लिए हो जाएगा। अगर कोई नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 2 स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर मतलब होता है जैसे 1 है, 4 है और 9 है, 16 है, 25 है, ये सब स्क्वायर नंबर होता है। इसे किसी नंबर का स्क्वायर करने से ये सब नंबर मिलता है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x² + x/2 - 4/2 माने 2 × 2 = 4 = 0। देखो बच्चों यहाँ 2 नहीं है फिर भी 2 कॉमन लिया गया है तो /2 कर देंगे। और यहाँ तो 4 है माने 2 × 2 है तो 2 कॉमन लिया गया है। 2 इधर लाएंगे 0/2 0 हो जाएगा।
मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है बच्चों, वही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, यह एक्स का स्क्वायर है प्लस हमें 2 लिखना है, फिर ये एक्स लिखना है। अब हम यहाँ क्या लिख दें, बताओ क्या लिख दें कि एक्स बाई टू मिले? तो इनटू क्या लिख दें बोलो? 1/4 अगर हम लिख देते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 मिल गया ऐसे। अब जो चीज ये लिखे हो यहाँ वही चीज प्लस 1/4 का स्क्वायर करो, सेम वही चीज माइनस 1/4 का स्क्वायर करो, फिर ये जो बचा है यहाँ -2 इक्वल टू 0 कर दो। अब जो यहां से यहां तक है बच्चों, ये चीज ये किसका होल स्क्वायर मिल गया? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मिल गया। ये दोनों चीज जो है टर्म, ये दोनों टर्म उस साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस 2। 1/4 स्क्वायर जानते हो 1/16 प्लस 2 माने 2/1। एलसीएम लेके ऐड कर दो, एलसीएम इसका होगा 16, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस, और जैसे फ्रैक्शन करते हो यहाँ 32, ये हो जाएगा 33/16। यह किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यहाँ देखो ये लिखेंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला रूट में हो जाएगा। इस साइड से स्क्वायर हटाओ, x प्लस 1/4 इधर रूट में होगा, रूट के पहले प्लस माइनस 33/16 प्लस माइनस 33 का रूट नहीं निकलेगा तो इसको 33 रहने दो, 16 का रूट निकल जाएगा, क्या होगा? 4 होगा। 16 का रूट 4। अब वही टेकिंग प्लस साइन, एक बार हमें प्लस साइन को लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। टेकिंग पॉजिटिव साइन या प्लस साइन लेने से x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस रूट 33 या ओनली लिखो 33/4, देयरफॉर x इक्वल टू यहां से मिल जाएगा इतना, माइनस 1/4 इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4। अब यहीं पे टेकिंग माइनस साइन ले लो, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट 33/4, प्लस 1/4 को इस साइड लाओ तो माइनस 33/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4, 4 एलसीएम होगा। तो चाहो तो माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रूट 33/4। तो x का 2 वैल्यू मिला बच्चों, पहला ये मिला, दूसरा वैल्यू ये मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का थर्ड पार्ट है। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है।
अब देखो बच्चों, सबसे पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इसका। फिर वही चीज इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। क्या मिलेगा? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या मिलेगा? जो भी x के साथ है ये b है, 4√3, और c इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू जानते हो b² माइनस 4ac इक्वल टू b² मतलब 4√3² माइनस 4 इंटू a मीन्स 4 इंटू c मीन्स 3, इसका स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू, मतलब ऐसे 4√3 इंटू 4√3, तो 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 हमेशा 3 होता है, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा। यह जो है ये 48 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये 0 आया। b² माइनस 4ac 0 आए, या 0 से ग्रेटर आए तो रूट एग्जिस्ट होता है, 0 से लेस आए मतलब माइनस में आए तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो माने रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रूट्स इसका निकलेगा, रूट्स एग्जिस्ट। और हम एक चीज और बताए थे बच्चों पिछले लेक्चर में कि अगर इक्वल टू 0 मिलता है d का वैल्यू तो दोनों रूट जो आएंगे वो आपस में इक्वल आएंगे। अब इसका रूट से निकाला जाए उसी मेथड से, तो यह है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां देखो बच्चों, हमने बताया कि अगर यहाँ स्क्वायर नंबर है तो इसको आराम से लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, इस किस्म से है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी अगर 4 कॉमन ले लो तब भी क्वेश्चन बन जाएगा उसी रूल से, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर नंबर है तो कॉमन लेने का जरूरत नहीं, बिना कॉमन लिए बन जाएगा। एक इसका स्क्वायर है बच्चों, 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर ये आता है, 2x इंटू 2x करोगे मिल जाएगा। प्लस क्या लिखा जाता है? 2 हमेशा इंटू इस चीज को 2x। अब यहाँ देखो ये 2 2 जा 4x हुआ, लेकिन हमें यहाँ लाना है 4√3x, तो हम सिंपली इसमें √3 से इंटू कर देंगे। जो भी यहाँ चीज लिखते हो उसी को प्लस करके ऐसे स्क्वायर ऐड करो, उसी को माइनस करके ये माइनस करो, फिर यहाँ क्या और चीज बचा है? 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब बस यहां से यहां तक जो है ये 2x प्लस √3 होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर करके देखने से तीनों टर्म्स मिल जाएगा। इक्वल टू इधर वाला इधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस √3 इधर आएगा, प्लस √3 प्लस √3² और प्लस 3 हो जाएगा -3। √3² मीन्स √3 इंटू √3 जो कि 3 होगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x प्लस √3, यहाँ पे देखो बच्चों 2x प्लस √3 इक्वल टू, यहाँ √0 करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, √0 0 ही होता है, मतलब 2x इक्वल टू, अब 0 में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं माना गया है, ना ही प्लस साइन ना ही माइनस साइन। बाकी सभी संख्याओं में प्लस माइनस लगा सकते हैं, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है। तो 2x इक्वल टू √3 इधर लाएंगे, माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3/2। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स हमेशा मिलेंगे, यह मिला, दूसरा रूट्स भी यही होगा, माने x के 2 वैल्यू होंगे, दोनों सेम होंगे, ये चीज x का दोनों वैल्यू हो जाएगा, माइनस √3/2 माइनस √3/2। देख लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। नेचर ऑफ रूट्स
डी पे डिपेंड करता है। हम देखो बार बार चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। एक ही चीज को 2-3 बार हम बोल रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से तुम लोगों को लर्न हो जाए। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 4 पार्ट है बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। फिर वही चीज इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयर करो, यहाँ a इक्वल टू 2 मिलेगा, b इक्वल टू जो x के साथ है 1 तो 1 मिलेगा, c इक्वल टू 4 मिल गया। अब यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एकदम रट डालो बच्चों। b स्क्वायर माइनस 4ac 3 कंडीशन होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स एनी निगेटिव नंबर देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माने 2, c मीन्स 4, 1 स्क्वायर 1 होगा, 4 2 जा 8, 4 जा 32, माइनस करने से माइनस, यहाँ देखो प्लस 1 माइनस 32, अपोजिट साइन सब अट्रैक्ट होगा, दोनों माइनस होगा। 32 से 1 माइनस करो 31, साइन 32 का बैठाओ, 32 का साइन यहाँ माइनस है, माइनस बैठेगा। तो ये माइनस 31 माने 0 से छोटा है। जितनी भी निगेटिव माइनस नंबर होता है सब 0 से छोटा होता है, या यूं कहो सभी 0 सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। जैसे 0 बड़ा है, अब -1 करोड़ बड़ा है तो 0 बड़ा है। 0 सभी माइनस नंबर से बड़ा होता है। तो ये 0 से लेस है बच्चों, -31, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। लेस देन 0 हो गया तो जो रूट्स हैं ये डू नॉट एग्जिस्ट, इसका रूट्स नहीं निकाला जाएगा, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी पे छोड़ देना है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट्स था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। इसमें यह है कि सुनो ध्यान से, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एबव बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। माने क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चंस हैं जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किए हो उसी को फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी सीधराचार्य मेथड से हमें सॉल्व करना है, सेम उसी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन वही है 2x स्क्वायर। फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी को सीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। सीधराचार्य मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। सबसे पहले बच्चों इक्वेशन को, इसका रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा, जान ही रहे, फर्स्ट पार्ट कराए हैं। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पे a इक्वल टू मिलेगा 2, b इक्वल टू मिलेगा -7, c इक्वल टू मिलेगा 3। अब x इक्वल टू जानते हो फार्मूला, रट डालो नहीं जानते हो तो, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह है सीधराचार्य फार्मूला।
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फार्मूला में सब वैल्यू खाली बच्चों बैठा देना है। अब देखो यहाँ माइनस पहले बी की जगह ऑलरेडी -7 है, तो ऐसे माइनस तो हम लिख नहीं सकते, इसको ऐसे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा। प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 2, सी मीन्स 3 बाई 2 इंटू ए मीन्स 2 इक्वल टू, ये देखो माइनस फिर -7 ब्रैकेट खुलेगा तो ये 7 माने +7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर 49 माइनस 24 बाई 2 2 जा 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस कर दो बच्चों, माइनस करोगे 25 बाई 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का रूट 5 बाई 4, ये मिला x इक्वल टू। अब वही टेकिंग प्लस साइन एंड टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन या प्लस साइन, x इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4। फर्स्ट में हमें प्लस साइन लेना है, 7 5 12 बाई 4 माने 3 आ जाएगा। सेकेंड में हमें माइनस साइन लेना है, तो x इक्वल टू देखो बच्चों 7 माइनस 5 बाई 4, 7 माइनस 5 बाई 4, 2 बाई 4 काटोगे इसको 1 बाई 2, x का दो वैल्यू 3 और 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। हम इसका सेकंड पार्ट वही फार्मूला से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है बच्चों वही क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a के प्लेस में यहाँ 2 मिला, या a के प्लेस में b के प्लेस में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, b इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू -4 लेंगे। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी फार्मूला में बैठा देंगे। माइनस b मीन्स 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स देखो 2 है इंटू c मीन्स -4 है बाई 2 इंटू ए मीन्स 2। कैलकुलेट कर लेना है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर 1, यहाँ देखो 2 माइनस का इंटू है प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ हो जाएगा 32 बाई 4 -1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 4। वही टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बाई 4, और टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 बाई 4। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर है बच्चों वही क्वेश्चन तो पहले किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो इसको, ए इक्वल टू 4, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले 4, एक्स स्क्वायर के पहले ए, माने ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू एक्स के साथ 4√3, एक्स के साथ बी माने बी का वैल्यू 4√3, सी का वैल्यू यहाँ 3 हो गया। सीधराचार फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वैल्यू रख देंगे माइनस बी मतलब माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 4√3 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 4, c मीन्स 3/2 इंटू a means 4 equal to minus 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3, ये आ जाएगा 48 माइनस ये मल्टीप्लाई 48/8, ये देखो 48 माइनस 48 √0 0 हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा, माइनस 4√3/8, ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस √3/2, तो ये वैल्यू मिला, मतलब दूसरा वैल्यू भी यही होगा, x इक्वल टू माइनस √3/2 माइनस √3/2, ये इसका सलूशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों खाली लिख देना है, इसका जब b निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वेश्चन 1 किए ही हो, 1 का 4 पार्ट वही 2 का 4 पार्ट है, तो इसमें रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा 4 नंबर में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ मेथड का बाउंडेशन नहीं है, किसी भी मेथड से बना सकते हो बच्चों, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, सीधराचार मेथड से बनाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाओ, कोई मेथड का उल्लेख नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर, 3 का फर्स्ट नंबर है बच्चों x माइनस 1/x इक्वल टू 3, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों। कैसे चेंज होगा, यहाँ बाई 1 मान लेते हैं, अब यहाँ एलसीएम 1 और x का एलसीएम x होगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन का जैसे करते हैं, x में इस 1 से डिवाइड करेंगे x ही आएगा, x का इंटू x में x स्क्वायर माइनस x को x में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटू 1 में 1 हो जाएगा। अब इस x को इधर लाएंगे, ये बाई में है इधर इंटू हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, इसको इस साइड ला देंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको क्रम से लिख दिया गया, पहले स्क्वायर वाला टर्म फिर x फिर कांस्टेंट टर्म को यहाँ। अब इसको सीधराचार से सॉल्व कर लो, यहाँ इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से बच्चों a क्या मिलेगा 1 मिलेगा, b क्या मिलेगा b इक्वल टू -3 मिलेगा, c क्या मिलेगा -1 मिलेगा। फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसी फार्मूला में पुट कर देंगे, तो माइनस बी माने -3, माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है, तो फिर ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माने -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 1 है बच्चों, देखो यहाँ सी मीन्स -1 है, बाई 2 इंटू ए मीन्स 1 इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके +3 माने 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 इंटू -3 9। अब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक 2 माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस 4 1 जा 4 बाई 2 1 जा 2। अब ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 और 4 ऐड √13 बाई 2। अब वही टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन वही चीज मिलेगा, टेकिंग प्लस साइन क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ले लो 3 प्लस √13 बाई 2, फिर टेकिंग माइनस साइन लोगे तो ये मिल जाएगा, माइनस साइन लेने से टेकिंग माइनस साइन x इक्वल टू 3 माइनस √13 बाई 2, तो ये दो वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू 3 प्लस √13 बाई 2, दूसरा वैल्यू 3 माइनस √13 बाई 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यह क्वेश्चन जो बताया बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 3 का सेकंड नंबर है 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30 x नॉट इक्वल टू -4 7। यहाँ ब्रैकेट में जो चीज दिया है बच्चों जैसे -4x -4 और 7 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ अगर -4 हो जाएगा तो -4 + 4 0 1/0 और किसी के बाई 0 अनडिफाइंड होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब देखो अगर यहाँ हम 7 रखेंगे दूसरे में तो 7 -7 0 1/0 यहाँ भी अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे। ऐसे देखने से तो नहीं x² वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एलसीएम वगैरह ले करके इसको पहले ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7, ये जो दोनों चीज है दोनों यहाँ है, इसको लिख देना है, एलसीएम हो गया। अब जानते हो एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x - 7 माइनस x - 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। x + 4 लिखना है, माइनस के बाद लिखना है, माइनस के बाद लिखना है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, माइनस के बाद लिखना है तो हमेशा ब्रैकेट में, नहीं रंग हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के लिख सकते थे, इक्वल टू 11/30। यहाँ बच्चों ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, x - 7 माइनस x - 4, ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का इंटू ये दोनों में, तो x का इंटू x में होगा x², x का इंटू इसमें होगा तो -7x, 4 का इंटू x में होगा तो 4x, 4 का इंटू -7 में होगा
4 का इंटू -7 में होगा तो -28 इक्वल टू 11/30। यहाँ देखो बच्चों ये प्लस x है, माइनस x ये कट जाएगा, -7 -4 सेम साइन हमेशा ऐड कर देते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ -7 -4 कहीं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है, दोनों सेम साइन, इतना याद रखो। सेम साइन है तो ऐड करना है, अपोजिट साइन है सबट्रैक्ट करना है, और साइन बड़े नंबर का लगाना है। तो यहाँ सेम साइन है, ऐड कर दो 11। साइन किसी का भी लगा सकते हो क्योंकि साइन दोनों का सेम है। अगर यही -7 + 4 होता, अपोजिट साइन सबट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 माइनस करो 3, साइन किसका बैठा होगे, माइनस का। तो इस तरह से है। अब यहाँ -7 -4 -11 हो जाएगा बच्चों बाई, ये देखो x², यहाँ भी ये दो लाइट टर्म्स हैं, -7x + 4x, यहाँ भी अपोजिट साइन सबट्रैक्ट करो, 7 से 4 सबट्रैक्ट करो, साइन माइनस का बैठाओ, 7 बड़ा है माइनस का साइन बैठाओ, -3x -28 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 11 इंटू ये पूरा चीज ब्रैकेट में लिख दो, x² -3x -28 इक्वल टू 30 इंटू -11। अब देखो बच्चों 11 यहाँ इंटू में है, अगर हम इधर लाएंगे तो बाई में होगा और इस 11 को काट देगा तो माइनस बचेगा, माइनस को यहाँ लगा देंगे, -1 माने माइनस यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा x² -3x -28 इक्वल टू -30 -30 इधर लाएंगे, x² -3x -28 + 30 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करो, x² -3x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से कर दो, चाहे सीधा से चाहे फैक्टराइजेशन से ही कर देते हैं इसको। देखो 2 का ऐसा फैक्टर प्लस करने से 3 आ जाए, फैक्टर 2 और 1 होगा, तो x² -2x + 1x फिर +2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, x² -2x -1x + 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में x कॉमन है, x -2, यहाँ देखो क्या कॉमन है, यहाँ देखो बच्चों कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लो, क्योंकि 2 माने 2 इंटू 1 है यहाँ, तो -1 कॉमन ले लो। माइनस कॉमन भी लेते हैं तो भी साइन चेंज होता है, ये चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज होके x -2 जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही यहाँ भी बचेगा। अब इसको लिख देंगे x -2, दूसरे में x -1 इक्वल टू 0। तो पढ़ाए फैक्टराइजेशन मेथड पिछले एक्सरसाइज में। अब लिखेंगे आइदर x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 मिल गया, x का 2 वैल्यू मिला, 1 और 2, यही आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। बस बच्चों यहीं पे क्लास स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास दूसरे दिन लेंगे। थैंक यू बच्चों।